आरसीएम को अगर आपने बहुत बड़ा करने का मन बना लिया है और आपने अगर शामिल होने के बाद अगर आपका मन करता है कि जो प्रोडक्ट आपने यूज करना स्टार्ट किया है जहां से आपको बहुत सारा मिलना स्टार्ट हुआ है बेनिफिट इसके, अब वो बेनिफिट हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मिलने वाले दोस्तों को और बताना स्टार्ट करें। अब आपके मिलने वाले कोई भी साथी अगर पूरे भारत में कहीं पर भी है तो आप उनको वहां बैठे बैठे आप यहाँ उनको कैसे ज्वाइन करा सकते हैं, आज तरीका हम वो जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपको शायद जानने को मिलेगा और आपके बहुत काम आ सकती है ये। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि आप आपके साथ में आरसीएम में आप लोगों को कैसे शामिल कर सकते हैं ये। तो आज बहुत सारी बातें ऐसी अच्छी जो अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं, एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं जो शायद आप देखिएगा आपके जो बहुत सारी काम आएगी। सबसे पहले दोस्तों अपन चलते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। आप आरसीएम हमारा जो वर्ल्ड ऐप है, आरसीएम ऑफिशियली ऐप भी बोल सकते हैं उसे, और आरसीएम हमारा वर्ल्ड ऐप में आप प्ले स्टोर में जाकर के, ये प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर में सबसे पहले आप लिखिए आरसीएम वर्ल्ड। हाँ, आरसीएम बिजनेस ऐप भी चलेगा या आरसीएम वर्ल्ड ऐप भी चलेगा ये। तो दोस्तों मेरे फोन में जैसे ये अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पर ओपन ही करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने ओपन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होगा। अब आप जैसे ही ओपन करेंगे इसमें तो ये खुल रहा है, ये पूरा पेज आपका खुल गया है जो आप देख सकते हैं। ये हमारा आरसीएम का पूरा होम पेज है साथियों, जो आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ये बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है जिसमें आप यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है ये। बाकी सारा अपन बाद में जानेंगे, लेकिन आज हम अभी ये जानते हैं कि आप आपके साथ में दोस्तों को, नए दोस्तों को आप आपकी टीम में शामिल कैसे कर सकते हैं ये। तो आइए देखते हैं। अभी अपन सबसे पहले जो यहाँ पर ये तीन एरो का निशान दिया हुआ है, आप यहाँ पर टिक करिए यो। और यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन मेन आज का ऑप्शन ये है हमारा कि नए साथियों को शामिल करना ये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चौथे पांचवें नंबर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड के बाद में, ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डायरेक्ट सैलरी है। मतलब नए साथियों को कैसे शामिल करना, वो ऑप्शन का ऑप्शन जैसे ही दिया हुआ है। उससे पहले अपन को ये जानना होगा कि जिन साथियों को अपन शामिल कर रहे हैं ऐसा, ये उनका डॉक्यूमेंट्स कहाँ का है ये। भाई भले ही आपका साथी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी रहता है, लेकिन उसका आधार का डॉक्यूमेंट्स या उनका एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स कहाँ का है ये। तो जो भी एड्रेस प्रूफ का उसका डॉक्यूमेंट्स है, उसका स्टेट अपन को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन को पहले देख लेना है कि उसका आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है, जहां का कर पर भी उसका डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है वो अपन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लो गुजरात हो गया, डॉक्यूमेंट्स में अगर उसका जो स्टेट है वो गुजरात डाला हुआ है तो गुजरात अपन को टिक करके वो सबमिट करना होता है। जैसे सबमिट करेंगे, यहाँ पर एक सावधानी बताई हुई है कि स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक ना हो, उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन ओके करने से। अब ये जैसे करेंगे यहाँ पर दो चीज का इसमें अपन को बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये ज्वाइनिंग अपन किसके बाद में करवा रहे हैं, यानी किसके नीचे अपन ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये कभी चेंज नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये कि जिस भी आदमी का आपने यहाँ पर नाम लिख दिया है वो वापस चेंज नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से अपन को देखना है कि ये ज्वाइनिंग अपन कैसे, किसके नीचे अपन को करना है। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप आपके टीम के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ही आप नंबर डालेंगे उसका नाम आ जाएगा सर। और अपन को प्रपोजल डालना है, मतलब प्रपोज कौन आपको प्रपोज कर रहा है। अगर आप ही कर रहे हैं तो आपका डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा डाल दिया मैंने यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। जैसे डालेंगे आपका नाम आ जाएगा सर। नाम चेक करके फिर अपन को आगे डिटेल डालनी होती है सर ये। अब आगे क्या देखना अपन को, नाम ऑफ टाइटल में ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब जिसका भी अपन ज्वाइनिंग करेंगे वो मेल है या फीमेल है ना, वो जो भी शादीशुदा है या नहीं है वो आप टिक कर सकते हैं। अगर आदमी है तो मेल आएगा सर, जो आप देख सकते हैं उसका नाम हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, नाम उसको आधार में जो उनका डॉक्यूमेंट्स में नाम है वही नाम अपन को लिखना होता है। फिर मेल पे टिक करना होता है, मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल में टिक करना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये मैरिड है या अनमेरिड ये अपन को चेक करना होता है। यहाँ पर उसका छोटा पासपोर्ट साइज का फोटो अपन को डालना होता है। छोटा पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर अपन को अपलोड करना होता है, जो आपके फोन गैलरी में उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिया तो सारे आपके फोन में होंगे ही। उनका जन्म तारीख अपन को यहाँ डालना होता है, तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है ना, उनका जो भी जन्म तारीख यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाल करके उसको टिक करिए, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सर। आगे उनका फादर का नेम हो गया है, वो जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स में नाम है उनके पापा का वो आप डाल सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो मिसेज का नाम आएगा, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है वैसे ही। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, है ना। आप कोई भी एक सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं। आपका ऐसा कुछ भी ऐसा कोई ऐसा कंडीशन नहीं है इसमें, वो कोई भी एक टिक करके आगे बढ़ते हैं अपन।
एड्रेस में जो उसका आधार कार्ड का एड्रेस है वो अपन को डालना होता है। स्टेट पहले से अपन ने फिट कर दिया तो करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो उनका डॉक्यूमेंट्स का डिस्ट्रिक्ट है वो अपन को डालना, यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, जैसे किया वो आ जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं अपन। तहसील वहसील डालने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिटी पास में जो भी है वो डाल सकते हैं। पिन कोड नंबर डाल दिया है, वो अपन डाल सकते हैं इसमें ही, जो भी उसका पे डॉक्यूमेंट्स में पिन कोड नंबर होगा ही। वैसे मोबाइल नंबर क्या है उनका जो परमानेंट, जिससे ओटीपी आए और अपन को मिल जाए, वो डालना होता है। परमानेंट मोबाइल नंबर है वही अपन को डालना होता है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे जो ये ईमेल आईडी अगर है तो जरूर डालिएगा, बहुत बढ़िया रहता है ईमेल आईडी डालने से ही। और डॉक्यूमेंट्स में उनका जो है वो एड्रेस प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आधार कार्ड का आगे का पीछे है तो वो चल जाएगा इसमें ही। या इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड है तो आगे का आधार कार्ड का आगे का आ गया, और पीछे का अगर आधार है तो इसमें यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे और पीछे का दोनों ऑप्शन इसमें डालना होता है। नॉमिनी का डिटेल यहाँ पर बताया हुआ है। नॉमिनी का अगर उसका शादी हो गया है तो उनका मिसेज का नाम ही डालना है, और उनकी जन्म तारीख डालनी होती है। और अगर शादी नहीं हुआ तो उनके उनके नॉमिनी में और किसी को भी डाल सकते हैं। जिसकी आयु 18 साल से अधिक है उन्हीं को नॉमिनी अपन बना सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेस में है, तो गवर्नमेंट जो है रूल्स के अनुसार 18 साल से ऊपर का ही नॉमिनी अपन डाल सकते हैं। ये डालने के बाद नॉमिनी में रिलेशन क्या है वो अपन टिक वो अपन को यहाँ लिखना होता है, वो आप लिख सकते हैं ये। और एप्लीकेंट में उनका पूरा एड्रेस, मतलब उनका जो नॉमिनी जिसका अपन को बनाया है उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर अपन लिखना अपन को होता है, आप लिख सकते हैं वैसे ही। और अगर सेम है तो आप सेम पे टिक करते ही वो आ जाएगा, लेकिन अगर लंबा होगा तो नहीं लेगा, उसके अपन को थोड़ा शॉर्ट भी करना पड़ सकता है, कई बार ऐसा होता है। बैंक डिटेल जिसकी जो लिंक डाल रहे हैं ध्यान रखिएगा, उसी का बैंक खाता नंबर अपन को डालना होता है। जैसे अपन सेलेक्ट करेंगे बैंक कौन सी है, सेलेक्ट करने के बाद उसका स्टेट जिस अपन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे स्टेट सेलेक्ट किया अपन ने बैंक का, फिर वहां पर ब्रांच कोड का नंबर ऑप्शन पूछा जाता है यहाँ पर। तो जो भी ब्रांच कोड है जैसे डालेंगे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा वो, ऐसा कोई दिक्कत इसमें आएगा नहीं कभी भी आपके ही हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। पान कार्ड है तो जरूर डालिएगा, बहुत अच्छी। बैंक अकाउंट नंबर फिट करना होता है जो उनका रहता है वो। पान कार्ड नंबर है तो यहाँ पर नीचे पान कार्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, वो अपन को डालना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक अटैचमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पान कार्ड जो बैंक डिटेल्स अपन ने सबमिट किया है वो प्रमाण के लिए यहाँ पर अपन को सबमिट करना होता है, जिसमें पान उनका अकाउंट नंबर दिख जाए, जिसमें उसका नाम दिख जाए, और जिसमें आईएफसी कोड नंबर वगैरह सारा क्लियर दिख जाए, वो अपन को फोटो अपन को अटैच करना होता है। पासबुक की फोटोकॉपी भी चल सकती है ओरिजिनल की, और चेकबुक का भी फोटोकॉपी चल सकता है ये। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऑप्शन पूछा जा रहा है सिक्योरिटी पासवर्ड में, तो पासवर्ड अपन को डालना होता है, जिसमें कीवर्ड भी चाहिए और अक्षर भी चाहिए उसमें। आप आपके हिसाब से रख सकते हैं ये, जनरली जो भी आप रखना चाहे आपके अनुसार जो है वो आप एट द रेट बीच में डाल सकते हैं, या जो भी आपको मर्जी है आपकी वो आप डाल सकते हैं इसमें। 8 अक्षर मिनिमम होना चाहिए ये। आ, आ, आप आपके अनुसार डाल सकते हैं ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बताया हुआ है हिंट क्वेश्चन, कोई भी अपन को हिंट क्वेश्चन यहाँ पर सबमिट करना होता है। तो आप जो भी है इसमें कोई भी, मतलब भारत पैलेस डाल सकते हैं आप, ये आपका फेवरेट फूड कौन सा है वो डाल सकते हैं, ये कोई भी डाल दो, उसमें कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है उसका। ये जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर एक एग्री का ऑप्शन आएगा, यू एग्री का टिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे यू मतलब टर्म एंड कंडीशन। ये यहाँ पर और ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आपके और आपके परिवार में पहले से कोई ज्वाइनिंग डाली हुई है। अधिकतर नहीं नहीं ऑप्शन आता तो नो करके फिर एग्री टिक करना होता है। यहाँ पर जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन है वो उसको टिक करना होता है। और टिक जैसे करेंगे यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन एकदम येलो में हो जाएगा, और ये जैसे येलो करेंगे ना तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक एक ऑप्शन जाएगा ओटीपी के लिए, जो नंबर आपने डाला है उसमें एक ओटीपी जाएगा ये। और वो जैसे ही ओटीपी डालेंगे तुरंत उनका रेफरेंस नंबर आ जाएगा ये, और वो रेफरेंस नंबर आप उनको भेज करके उनका आईडी नंबर आप जनरेट कर सकते हैं ये। तो दोस्तों आज अपन ने ये जाना कि आरसीएम में आप घर बैठे पूरे भारत में जो भी आपकी जान पहचान है, पूरे भारत में कोई भी आदमी कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो आप उनको अपना उनका डॉक्यूमेंट्स आप मंगा करके उसकी ज्वाइनिंग आप जो है वो कर सकते हैं ये। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि कोई भी आदमी घर बैठे अगर ज्वाइनिंग करने का तरीका सीख जाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा क्या होगा कि आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये, और आप उनको रेफरेंस नंबर भेज करके उनकी खरीदारी सेम डे करवा सकते हैं ये। ध्यान इस बात का रखना कि रेफरेंस नंबर एक ही दिन रहेगा ये, और जो अपन ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो मैंने हेड ऑफिस पे वो जांच होता है, और फिर उसके बाद एक परमानेंट आईडी नंबर उसको मिलता है, और उसके बाद खरीदारी उस पर होती है जो उनको चला जाएगा, और आपकी टीम की लिस्ट में वो नया नंबर आपको मिल जाता है ये। तो इस तरह से आज अपन ने जाना कि आज अपन घर बैठे ज्वाइनिंग कैसे डाल सकते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन कई सारी डिमांड थी ऐसी
कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मथकच करने के बाद भी उसको ज्वाइनिंग डालने का तरीका पता नहीं था। तो आज अपन ने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है। हम उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा था हमारा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।